हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान इच्छा। ज्ञान इच्छा में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शाहजहां कालीन झारखंड से लेकर अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश। शाहजहां कालीन झारखंड जिसका शासनकाल था 1628 से 1658 ईस्वी तक। इसमें हम देखेंगे छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का चेरो वंश, शाइस्ता खां का आक्रमण और जबरदस्त खां का आक्रमण। तो देखते छोटा नागपुर खास का नागवंश। छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक थे दुर्जन शाह, जो जहांगीर के द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद छोड़ दिए गए थे। जहांगीर के द्वारा बंदी बनाए जाने के बाद छोड़ दिए गए थे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है। 1627 ईस्वी में ये अपनी राजधानी खुखरा लौटा। 1627 ईस्वी में औरंगजेब के छोड़ दिए जाने के बाद 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी खुखरा लौटा और ये 1640 ईस्वी तक वहाँ का शासन किया। 1640 ईस्वी तक उसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को अपनी नई राजधानी बनाया। दुर्जन शाह जो था अपनी नई राजधानी दोईसा में अनेक भवनों का निर्माण करवाया, मतलब बहुत सारे भवनों का निर्माण करवाया, जिसमें से एक नवरत्नगढ़ भी शामिल है। नवरत्नगढ़ दोईसा लगभग 100 वर्षों तक नागवंशियों की राजधानी बना रहा। 100 वर्षों तक नागवंशियों का राजधानी बना रहा। नेक्स्ट देखते हैं पलामू का चेरो वंश। पलामू के चेरोवंशी शासक था प्रताप राय। ये सहबल राय का उत्तराधिकारी था और ये एक शक्तिशाली शासक था। प्रताप राय एक शक्तिशाली शासक था। पलामू का जो पुराना किला जो है वो इसी के शासनकाल में निर्माण कराया गया था। पलामू का पुराना किला। नेक्स्ट है शाइस्ता खां का आक्रमण। शाइस्ता खां का आक्रमण हुआ था 1641 से 1642 ईस्वी में। 1641 से 1642 ईस्वी में। इसके बाद आता है जबरदस्त खां का आक्रमण। इसका आक्रमण 1643 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं औरंगजेब कालीन झारखंड जिसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक। मुगल बादशाह औरंगजेब जो था इसने नागवंश और चेरो वंश से निकट संपर्क स्थापित किया। इसीलिए नागवंश और चेरो वंश को छोड़कर झारखंड के अन्य क्षेत्रीय राजवंशों पर मुगल बादशाह औरंगजेब का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। किसको छोड़कर? नागवंश और चेरो वंश को छोड़कर। इसमें हम देखते हैं छोटा नागपुर खास का नागवंश। छोटा नागपुर खास का नागवंश। छोटा नागपुर खास का नागवंश में था मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक था रघुनाथ शाह, जिसका शासनकाल था 1640 से 1690 ईस्वी तक। 1640 से 1690 ईस्वी तक। और इसके बाद बना राम शाह जिसका शासनकाल 1690 से 1715 ईस्वी तक। 1690 से 1715 ईस्वी तक। रघुनाथ शाह के शासनकाल लगभग शांतिपूर्ण था। रघुनाथ शाह जो था इसका शासनकाल लगभग शांतिपूर्ण था। इसके शासनकाल में उसके राजधानी में केवल 2 ही आक्रमण हुए थे। एक मुगल आक्रमण जिसका उल्लेख फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर ने किया था और दूसरा पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किया था।
नेक्स्ट देखते हैं पलामू का चेरो वंश। इसका पलामू का चेरोवंशी शासक था मेदिनी राय। मेदिनी राय, जिसका शासनकाल था 1658 से 1674 ईस्वी तक। 1658 से 1674 ईस्वी तक। ये पलामू के चेरोवंशी शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। पलामू के चेरोवंशी शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। मेदिनी राय की मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई थी। मेदिनी राय की मृत्यु 1674 ईस्वी में हुई थी। इसके उत्तराधिकारी थे रुद्र राय। रुद्र राय, जिसका शासनकाल था 1674 से 80, 1674 से 1680 ईस्वी तक। इसके बाद थे दिक्पाल। दिक्पाल राय, इसका शासनकाल था 1680 से 1697 ईस्वी तक। फिर आया साहेब राय। साहेब राय, जिसका शासनकाल 1697 से 1716 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर मुगलकालीन झारखंड, जिसका शासनकाल 1707 से 1767 ईस्वी तक। इसके बाद देखते हैं अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश 1767 से 1837 ईस्वी तक। इस दोनों टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी टैप कर लो, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान, छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फात जंग। ऑप्शन बी, फात जंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजन के लिए एक बाग से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सहबल राय। ऑप्शन सी, सहबल राय। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। सहबल राय जो था बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक था, और वो बंगाल की ओर आने या जाने वाले मुगल काफिलों को लूटा करता था। बंगाल की ओर आने या जाने वाले मुगल काफिलों को लूटा करता था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1641 से 42 ईस्वी में। 1641 से 42 ईस्वी में मुगल बादशाह के आदेश से शाइस्ता खां, मुगल बादशाह के आदेश पर शाइस्ता खां 12 अक्टूबर 1641 ईस्वी को 12 अक्टूबर 1641 ईस्वी को पलामू के लिए निकला था, लेकिन प्रताप राय उसे संधि कर लिया। पलामू का चेरोवंशी शासक जो था प्रताप राय, उसने उसे संधि कर लिया और 80,000 रुपये और पटना में हाजिरी लगाने की बात मान ली। 80,000 रुपये मिल जाने पर शाइस्ता खां 12 फरवरी 1642 ईस्वी को 12 फरवरी 1642 ईस्वी को पटना लौट गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण कब की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1643 ईस्वी में। लेकिन प्रताप राय संधि का प्रस्ताव भेजा। प्रताप राय जो था उसने संधि का प्रस्ताव भेजा और 1 लाख रुपए, एक हाथी, 1 लाख रुपए एक हाथी देना और साथ में पटना चलना स्वीकार कर लिया।
प्रताप राय की मृत्यु के बाद पलामू का शासक बना भूपाल राय और उसके बाद मेदिनी राय। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा को लूटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रघुनाथ शाह। और लूट के सामान में पत्थर का एक बड़ा फाटक भी था जिसको मेदिनी राय पलामू के पुराने किले के निकट एक पहाड़ में नया किला जो है उसमें लगवाया। वो आज भी नागपुर द्वार के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पलामू के चेरोवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मेदिनी राय। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दाऊद खां। आंसर आप लोग कमेंट करो और खुद को चेक करो। ठीक है, खुद से कमेंट करो सही होगा या गलत होगा तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। ठीक है, और सही होगा तो हौसला मिलेगा। तो कमेंट आप लोग जरूर करना आंसर मेरे बताने से पहले। दाऊद खां जो था 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को पटना से निकला था। 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को पटना से निकला था और इसने 5 मई 1660 ईस्वी में कोठी के किले पर अधिकार कर लिया। 5 मई 1660 ईस्वी को। उसके बाद वो 3 जून 1660 ईस्वी को कुंडा के किले को नष्ट किया। 3 जून 1660 ईस्वी को कुंडा के किले को नष्ट किया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेदिनी राय। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले और नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह जो बंगाल से था और रहीम खां जो कि उड़ीसा से था का दमन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जबरदस्त खां। ये जो शोभा सिंह और रहीम खां था इन्होंने 1695 से 96 ईस्वी में राजमहल में लूटपाट की थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नागवंशी शासक राजा दुर्जन शाह 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6000 रुपए। और ये क्वेश्चन जेपीएससी 2016 में आया हुआ है। जेपीएससी 2016। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमण से त्रस्त रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मराठों के। नेक्स्ट आते हैं 12। झारखंड से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मराठों ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या था?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम सिंह, विक्रम सिंह। और इसके मूल और मातृ राज्य, मूल और मातृ राज्य था पोरहाट राज्य, पोरहाट राज्य। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खरसावां रियासत, ऑप्शन ए खरसावां रियासत। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन ए सिंहभूम 1767 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में। और इन्होंने 1837 ईस्वी तक सिंहभूम के कोल्हान में, सिंहभूम के कोल्हान में कंपनी सरकार की सत्ता स्थापित कर ली थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1820 ईस्वी में। इसने 1 फरवरी को असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल से चर्चा करने के बाद कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हो जनजाति, ऑप्शन ए हो जनजाति। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर किस वर्ष अपना कब्जा जमाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कोल्हान गवर्नमेंट इंस्टेट का गठन कब किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। आज के इस वीडियो को हम यहीं करते हैं एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।